आप देख सकते हैं इस समय मांडव्य ऋषि आश्रम बड़गांव में ईश्वरीय करुणा के तहत दास का जीवन नर्मदा खंड में उतरा है और महान महान मूर्तियों से मिलन हो रहा है। माई का पावन तट है और ये मांडव्य ऋषि का स्थान है। सिद्ध भूमि कहते हैं इसको। बड़े बड़े सिद्धों को इस तट से गुजरना होता है। जब तक नर्मदा खंड में यह सिद्धों का विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड हो, नर्मदा खंड हो, कोई खंड हो, हर खंड से नर्मदा के तट पर उतरना होता है। तो आज आपको मैं मधुर दर्शन करा रहा हूँ। राघव जी महाराज यहाँ के इस आश्रम के दिव्य व्यवस्था को संचालित करते हैं। ये हैं अपने श्री राघव जी महाराज। आप वहीं से दर्शन करें और वंदन करें। देखने मात्र से भी संतों का दर्शन करने मात्र से भी आपका मन पवित्र होता है। अगर आप पहुंच सको इन कदमों में, इन चरणों में और सेवा कर सको तो आपका जीवन धन्य है ही। नहीं आ सके कभी तो आप शिव ओम तत्सत चैनल खोल करके महाराज श्री का दर्शन ही कर लेना, मधुर दर्शन कर लेना। दर्शन मात्र से संत दरस जिमि पातक टरहीं। अगर संतों का दर्शन श्रद्धा से आप दूर से भी कर लेंगे तो सेवा करने का मन आपका भाव बन जाएगा। और सेवा का भाव बनेगा तो देखते 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 एक दिन करीब आ ही जाएंगे आप। तो बड़ा ही सुंदर और रमणीक स्थान है, पवित्र स्थान है। ये महादेव का स्थल है और यहीं से आप दर्शन करो। बड़गांव के इस विशाल वृक्ष का, प्राचीन वृक्ष का, यह नीम का वृक्ष है महाराज जी और वह पीपल का। तो वह वासुदेव के प्रतीक, यहाँ इस रूप में वासुदेव और इस रूप में ब्रह्मा। और आगे आपको दिखाऊंगा बट वृक्ष, कहीं चल के दर्शन शंकर के कर लो। महाराज जी ने पूरा कर दिया। और सामने देखो, हाँ उधर जो है वह बट वृक्ष है। देखा संत सानिध्य का क्या फल। यहीं से देखो वो रहा बट वृक्ष। संगम करा दिया महाराज जी ने अभी अभी। मैंने कहा आगे आपको बट वृक्ष भी दिखाऊंगा। तो देखा दर्शन का प्रताप। आगे नहीं, जस्ट हियर एंड नाउ, अभी और यहीं बता दिया। महाराज श्री ने कहा सामने अपने बट ही है। बट वृक्ष के सामने महाराज श्री विराजमान है अपने भक्ति में, अपने भावना की मुद्रा में। मेरे को बड़ा मन लगा यहाँ पर इस दिव्य स्थल पर। और ख़ास तौर से कहूँ तो महाराज जी सौम्य मूर्ति हैं, भजनानंदी मूर्ति हैं। अंतःकरण में संतों के प्रति भाव रखने वाले, मान रखने वाले महात्मा हैं। मेरा मन हुआ मैं चलूँ नज़दीक, करीब से थोड़ा वंदन करके आऊँ, प्रणाम करके आऊँ, नमन करके आऊँ, मिल के आऊँ। तो अच्छा है महाराज जी का ये झूला भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मैं भी गोपाल की तरह इनको झुला देता हूँ, जैसे कृष्ण भगवान को लोग झुलाते हैं। हाँ ये, हाँ देखा। तो ये है संत मिलन। आप सब लोग वहीं से दर्शन करना और यूट्यूब पर शिव ओम तत्सत चैनल पर देखना। बहुत ही अच्छा दर्शन है और बहुत ही अच्छा महाराज जी का चिंतन और व्यवहार, आचार विचार है। कभी इस तट से गुजरो तो बड़गांव में है ये मांडव्य ऋषि आश्रम। यहाँ दर्शन करते जाना, मन हो तो भावना रखते जाना। एक बार नर्मदा जी का मैं स्मरण करता हूँ। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, ऐसी करुणा कर दे जीवन भक्ति से भर दे। शिव भक्ति का वर दे, हर हर नर्मदे। बाएं भोले बाबा और दाहिने मेरे मैया। कई बार बताऊं आप लोगों को, ब्रह्मा विष्णु चाचा हैं, शंकर गुरु जी हैं, शिव शक्ति पिता माता भगवान है। कितनी बार बताऊं, राम हमारी आत्मा, दोस्त कृष्ण भगवान, दीदी मेरी नर्मदा मैया, भैया हैं हनुमान। ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे संग चल रहे हैं। संबंध बनाओ परमात्मा से, प्रभु के देवत्व ताकतों से, शक्तियों से रिश्ते स्थापित करो और जुड़ो हृदय से। तो देखो कैसे हनुमान और राम श्याम कृष्ण कैसे आपके अंग संग घूमते हैं, जैसे हमारे अंग संग देखो आप ओंकारेश्वर चल रहे हैं नर्मदा पथ पर। देख सकते हो, देखो आँख में रोशनी है। हर मजहब के लोगों से कहना चाहता हूँ पृथ्वी पर, अगर आई साइड वीक ना हो,
आँख में रोशनी हो तो खुली आँख से देखो, ये सनातन की ललकार है, ये सनातन का ध्वज है, ये अलख निरंजन ओंकार है, सारी सृष्टि का करतार है, दातार है, ओंकारेश्वर से चला मेरे साथ परवरदिगार है। देख सकते हो, देखो एक साथ परमात्मा के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो। और दास तो दास है, क्या कहना है, मैं तो बच्चा हूँ। पागलपन में कुछ निकल जाए तो मत ध्यान देना, बच्चा हूँ मैं। पागल होना पड़ता है कबीर मीरा की तरह, वहीं दुनिया में पागल हुए पड़ो हो, भक्ति में पागल होना पड़ता है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, संत के सामने बैठे हैं, कोई महाराज जी सुनाए तो आप सुनाएं, कुछ मैं क्या बोलूँ, कुछ भी संदेश दें विश्व को, कुछ भी दो शब्द अपनी वाणी से कुछ भी कह दें। जनता पकड़े हुए हैं, आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, कुछ भी दो शब्द आशीर्वाद विश्व के लिए। जीवन में महाराज श्री ने जो बताया है सनातन के विषय में, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो बंधे श्रद्धा विश्वास रूपणों। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। और जिस दिन श्रद्धा विश्वास डमाडोल हुआ उस दिन कुछ नहीं बचा। इसलिए सत्पुरुषों के प्रति अटूट विश्वास रखो, उनके वचनों पर विश्वास रखो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। और श्रद्धा विश्वास यदि मजबूत है, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम ना कर सकूं। बड़े से बड़े कार्य सुलभ हो सकते हैं यदि श्रद्धा और विश्वास के प्रति भगवान माता पार्वती शिव जी के प्रति हम नमन करते हुए महापुरुषों के वचनों पर यदि विश्वास रखते हैं। श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। कम शब्दों में कितना बेहतर से बेहतरीन वचन कर दिया महाराज श्री ने कि जब तक श्रद्धा मानम लभते ज्ञानम, गीता में भगवान कहते हैं, बिना श्रद्धा के ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। और श्रद्धा भवानी को कह रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। तो आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास का स्तंभ मजबूत हो, उसके लिए महाराज की वाणी हुई कि आप कहीं भी रहते हो, अगर आप श्रद्धा और विश्वास से सुसज्जित हो, आपका आंगन, आपका हृदय अगर श्रद्धा और विश्वास की ज्योति से जगमग हो रहा है, तो उस आंगन में भगवान आते ही आते हैं, चाहे वो दर सबरी का क्यों ना हो। तो अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को धारण करें, संतों का सम्मान करें, सेवा करें। फिर एक बार महाराज श्री से नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर आशीर्वाद विश्व को।